नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से मैं सहायक आचार्य डॉक्टर नीरज कारकवाल। हम बीए पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं और ये सेकंड पेपर है मानव भूगोल का। इसके अंतर्गत अब हम मानव अधिवास का अध्ययन करेंगे। मानव अधिवास या बस्तियाँ। हम जानते हैं कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं: भोजन, वस्त्र और आवास। और ये आवास किन बातों के लिए ज़रूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है, ये हमारे सामने है। ये कुछ पॉइंट है जिसके लिए मनुष्य अपना आवास बनाता है, अधिवास का निर्माण करता है। और इसमें सबसे पहले है सुरक्षा। सुरक्षा किस चीज़ से? जो भी वातावरण के प्रभाव होते हैं या मौसम के प्रभाव हैं, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ना, सर्दी, बारिश, इससे सुरक्षा मिलती है। साथ में ही धूप, ताप, वर्षा के अलावा जो जंगली जंतु हैं उनसे भी अधिवास के जरिए सुरक्षा प्राप्त होती है। दूसरा है आराम। आराम से मतलब कि मनुष्य अपने दिन भर का काम करके रात्रि के समय आराम करने के लिए एक सुविधाजनक, आरामदायक स्थान जो कि उसका घर होता है, वहाँ पर जाकर वो रेस्ट करता है। निद्रा आदि के लिए सुरक्षित स्थान, उसकी आवश्यकता पूरी इसके द्वारा होती है। तीसरा है भोजन सामग्री आदि के लिए सुरक्षित स्थान। चाहे भोजन सामग्री हो, भंडारण करना हो, वस्त्र आदि रखने हो, आवश्यक वस्तुएं, चाहे कीमती सामान रखना हो, इन सब के लिए घर की बड़ी ज़रूरत होती है। और पहले के समय, उस समय भी घर का एक जो भी कमरा होता था उसमें भोजन सामग्री स्टोर करके रखी जाती थी। आज भी काफ़ी स्थानों पर, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में, ऐसा देखा जाता है। और यहाँ तक कि जो पशु पाले जाते हैं उनके लिए भी चारा संरक्षित करके रखा जाता है। इसके बाद में है परिवार और प्रतिष्ठा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के साथ में रहता है, अपने परिवार के साथ में रहता है। परिवार के लिए सुरक्षा और एक स्थान पर रहने के लिए, एक स्थान पर भोजन के लिए यह कार्य अधिवास के द्वारा, उसके आवास के द्वारा पूरा होता है। साथ साथ में जितना सुंदर और बड़ा मकान होता है वह प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में है स्थायी पता। मनुष्य इसके लिए जो भी आने जाने वाले लोग हैं, मिलने वाले जो भी उसके रिश्तेदार हैं, उनके लिए ये पता हो कि व्यक्ति का स्थायी पता कहाँ पर है, तो इसके लिए भी आवास, यह भी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अगला है औजार रखना, वाहन रखना। और जितने भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग होते हैं, वहाँ पर वो अपने कृषिगत औजार रखने के लिए इस प्रकार का एक कक्ष रखते हैं। साथ साथ में वाहनों को रखने के लिए भी कोई पार्किंग स्थल होता है आजकल, या फिर पहले भी इस तरह के
अपना सामान रखने के लिए, वाहन रखने के लिए, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, बाद में ट्रैक्टर आदि रखने के लिए भी ये स्थान की पूर्ति भी अधिवास के द्वारा पूरी होती है। और इसके बाद में है पशुपालन। तो मनुष्य के जो विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में पशुपालन भी एक ज़रूरी चीज़ है। इसके अंतर्गत मनुष्य डेयरी फार्मिंग करता है या दूसरे जानवरों को पालता है और उनके लिए बाड़े बनाता है, और यह जानवरों का बाड़ा आमतौर के ऊपर उसके घर का ही एक हिस्सा होता है। और इसको गांवों के अंदर आसानी से देखा जा सकता है कि दिन के अंदर रखने के लिए जानवरों को एक स्थान अलग होता है, जबकि रात्रि के समय उनको सुरक्षित और गर्मी सर्दी से बचाने के लिए अलग स्थान के ऊपर रखा जाता है। तो ये आवश्यकता की पूर्ति भी अधिवास के द्वारा, आवास के द्वारा पूरी होती है। इस तरह से ये मुख्य आवश्यकताएं हैं अधिवास की, जो कि पूरी होती हैं मनुष्य का, चाहे छोटा घर हो, बड़ा घर हो, इन सब के द्वारा। साथ साथ में अधिवास के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के लिए जो पंचायत घर होते हैं, चौपाल, या फिर सांस्कृतिक उन्नति के लिए शिक्षालय यानी विद्यालय, स्वास्थ्य के लिए डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, राजनीतिक प्रशासन के लिए जितने भी ऑफिस हैं, कार्यालय, जैसे पोस्ट ऑफिस, जैसे पुलिस स्टेशन, अथवा जो धार्मिक स्थल होते हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजा आदि हैं, पूजा घर, ये सब भी अधिवास का ही हिस्सा होते हैं। और सभी आवासों को, अधिवासों को आपस में जोड़ने वाला जो मार्ग है, रास्ता है, सड़क है, वो भी इसका एक पार्ट होती है। इस प्रकार से ये मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकता निवास है, अधिवास है, इसके बारे में आज हमने प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया है। धन्यवाद। थैंक यू।